हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन कैट 2017 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन अ मार्केट द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटीज मैंगोज इज हाफ दैट ऑफ गुड मैंगोज। किसी एक मार्केट में जो मीडियम क्वालिटी मैंगो का जो प्राइस है वो हाफ है गुड क्वालिटी मैंगोज का। तो मैंने मान लेता हूँ से प्राइस पर केजी की मैं बात करूं, प्राइस पर केजी अगर मैं मीडियम क्वालिटी मैंगो की बात करता हूं उससे मैं मानता हूं रुपीज़ एक्स है, रुपीज़ एक्स पर केजी है। तो गुड क्वालिटी का कितना हो जाएगा, मीडियम क्वालिटी के जो प्राइस है वो क्या है, हाफ है गुड क्वालिटी। तो गुड क्वालिटी का प्राइस क्या हो जाएगा, रुपीज़ 2x पर केजी। ठीक है, ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको ये पता लगेगा। उसके बाद क्या गिवन है, शॉपकीपर बाइज 80 केजी गुड मैंगोज। वो गुड मैंगोज कितना परचेस करता है, 80 केजीज। ठीक है, एंड 40 केजीज मीडियम क्वालिटी मैंगोज, और मीडियम क्वालिटी मैंगोज कितना परचेस करता है, 40 केजीज। ठीक है, फ्रॉम द मार्केट, इस सेम मार्केट में जहां पर रेट ये आपको गिवन है x और 2x, वहां से इतनी क्वांटिटी परचेस करता है। देन सेल्स ऑल दिस एट अ कॉमन प्राइस विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वंस। अब वो सेलिंग प्राइस सभी का सेम रखता है, मीडियम क्वालिटी हो या गुड क्वालिटी हो, सभी का सेलिंग प्राइस सेम है। और वो कितना है, 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वंस। गुड वंस का प्राइस कितना है, 2x, इससे 10% वो प्राइस कम रखता है। 10% कम रखने का मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 10% इससे ज्यादा रखता तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता, 1.10 से। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1.80x हो जाएगा। मतलब वो मीडियम क्वालिटी का मैंगो हो या गुड क्वालिटी का मैंगो हो, सबका सेलिंग प्राइस तो उसका सेम है, 1.80x पर केजी। और परचेस प्राइस अलग अलग है। मीडियम क्वालिटी का परचेस प्राइस है रुपीज एक्स पर केजी और गुड क्वालिटी का 2x पर केजी, और सेलिंग प्राइस सबका सेम है 1.80x पर केजी। ठीक है, आपको क्या बताया था, ओवरऑल प्रॉफिट इज, आपको सभी वैल्यूज परसेंटेजेस में दे रही है, परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, तो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 40 इंटू एक्स। ठीक है, 40 केजीज को रुपीज एक्स पर केजी के हिसाब से खरीदा था, तो 40 इंटू एक्स प्लस 80 इंटू 2x हो जाएगा। और 80 केजीज परचेस किया है किस रेट से, रुपीज 2x पर केजी से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 40x प्लस 160x दैट इज 200x। तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास आ गया 200x। और टोटल अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, टोटल सेलिंग प्राइस आपको पता हो, मीडियम क्वालिटी हो या गुड क्वालिटी हो, सभी का 1.80x पर केजी था। 1.80x इंटू टोटल क्वांटिटी कितनी है, 120 केजीज। तो टोटल हमारे पास सेलिंग प्राइस टोटल कितना आ जाएगा, ये अगर करोगे 100 हो गया, 0 से 0, 0 से 0, 18 इंटू 12 कितना हो गया, 216x आ गया। तो टोटल हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया 216x, ठीक, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 200x। ठीक, तो इससे आप आराम से इजी वे में निकाल सकते हो। आपको पता है परसेंटेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 216x माइनस 200x डिवाइडेड बाय 200x इंटू 100, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इट कम्स आउट टू बी 16x डिवाइडेड बाय 200x इंटू 100। x से x कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, ये 8 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, 8%। तो ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 8%। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकते थे 200 की चीज है, उसने 216 में बेचा है। अगर 100 की होती, अगर 100 एंड 200 बेस क्या है, 200 है, और बेचा कितने पे, 216 में, तो 16 का प्रॉफिट मिला है 200 पे। इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 8 रुपए का प्रॉफिट मिलता है उसको 100 पे, तो इसका मतलब कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाता, 8%। आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस 100x होता और टोटल सेलिंग प्राइस 116x होता, तब डायरेक्ट 16% बोल सकते थे।
लेकिन यहाँ क्या 200 है। अगर कॉस्ट प्राइस 200x है और सेलिंग प्राइस 216x है, तो आप बोल सकते हैं 200 पे 16 का प्रॉफिट मिला है तो 100 पे 8 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर ऐसा होता है कि इसे टोटल कॉस्ट प्राइस 300x होता और टोटल सेलिंग प्राइस होता 318x, तो आप यहाँ पे सोच सकते हो 300 पे प्रॉफिट मिला 18 का, तो 100 पे प्रॉफिट कितना मिलता 6 का, तो यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाता है 6% हो जाता है। या सिंपली आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेजेस ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली इसके क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं कैट की बात करूं या अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं, तो इसमें आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।